चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप लोग को बताएंगे टाइम पीरियड्स के डायमेंशन लिखते कहते हैं। टाइम पीरियड इसको हिंदी में आवर्तकाल कहते हैं। इसको टी से सिंबलाइज करते हैं। इसका यूनिट क्या होता है? टाइम पीरियड। ये क्या होता है? क्या ये भी तो एक टाइम ही है, तो बस एक तो इसका यूनिट है इसका सेकंड। ऐसे सिंबलाइज करते हैं। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? डायमेंशन इसका क्या होगा? इसका डायमेंशन हम पहले बता दिए। ये टाइम सेकंड है। एस को एल से नहीं सॉरी टी से T1 से सिंबलाइज करते हैं। इसका डायमेंशन T1 होगा। उसके बाद आप लोग को बता रहे हैं दोस्तों, इसको T1 होगा, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं M0 L0 T1। उसके बाद दोस्तों फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति ये होता क्या है? ये फ्रीक्वेंसी होता है 1/T, यानी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो इसका जब सेकंड हो गया यूनिट, तो इसका यूनिट क्या होगा? इसका ऐसा यूनिट हर्ट्स है, लेकिन जब 1/सेकंड होगा तो एस इन्वर्स हो जाएगा, और इसका डायमेंशन फार्मूला टी इन्वर्स हो जाएगा। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं M0 L0 टी इन्वर्स। समझ गया दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद अभी बात करते हैं एक टॉपिक्स स्ट्रेन, यानी इसको विकृति कहते हैं। स्ट्रेन विकृति ये होता क्या दोस्तों? सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं स्ट्रेन होता क्या। ये एक रॉड है जब इसको कोई फोर्स लगाएंगे प्रेशर से, तो इससे पहले तो इसका लेंथ L होगा। तो फोर्स लगाएंगे इधर से या किधर से भी, इधर से फोर्स लगाएंगे तो इधर लंबा होगा, तो उसको या फिर इधर से भी फोर्स लगाएंगे तो इधर लंबा हो जाएगा, इधर से लंबा हो जाएगा, तो कुछ डिस्टेंस लंबा हो जाएगा। तो उसको हम लोग डेल एल चेंज इन लेंथ, इसको डेल एल। तो इसका स्ट्रेन का फॉर्मूला ही होता है स्ट्रेन इजकल टू डेल एल चेंज इन लेंथ बटा लेंथ। तो इसका ऐसा यूनिट निकालते हैं। लेंथ का क्या होता है? ये यूनिट मीटर, ऐसा यूनिट, और इसका भी लेंथ, इसका भी मीटर। तो कैंसिल आउट हो गया 9 यूनिट। तो 9 यूनिट होने से यूनिट लेस, तो इसको 9 डायमेंशन होगा। इसका बीमा सूत्र नहीं होगा। तो नहीं होने से, बीमा जिसका नहीं होने से, उसको कैसे लिखा जाता है? M0 L0 और T0। यहाँ तक समझे दोस्तों? उसके बाद और एक चीज़, स्ट्रेन स्ट्रेन हो गया। उसके बाद होता है स्ट्रेस स्ट्रेस मतलब प्रतिबल। अब सीधा भाषा में समझ तक कर सकते हैं। स्ट्रेस यानी प्रेशर, एक टाइप प्रेशर प्रेशर भी होगा। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? जो प्रेशर का होता है। कोई एक ब्लॉक होगा, 3D ब्लॉक। ये दोस्तों एक 3D ब्लॉक है, और एरिया पे फोर्स लगाते हैं एरिया पे फोर्स लगाते हैं इस एरिया पे। तो प्रेशर यानी स्ट्रेस इजकल टू फोर्स बाय एरिया, और यही प्रेशर का भी फॉर्मूला है। तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन। फोर्स का होता है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। तो और इसका ऐसा यूनिट जो प्रचलित नाम है पास्कल पीए होता है। तो हम लोग पहले बता चुके हैं। अब इसका डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालेंगे? जो न्यूटन यानी प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला क्या है? M1 L1 T-2 होता है। ये हम आप लोग को रटने बोले थे, तो इस क्योंकि बार बार फॉर क्या बोलते हैं, न्यूटन यानी फोर्स का फॉर्मूला यूज होते रहता है। तो M1 L1 T-2। तो इसको हम लोग बीमा सूत्र निकालने के लिए बार बार यूज़ करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग रट लेते हैं इसलिए। और उसके बाद मीटर का होता है L। तो M मीटर स्क्वायर है तो L स्क्वायर हो जाएगा। अभी यहाँ पे दो ठो L एक ठो L, तो सिंगल L बचेगा, यहाँ L1 बचेगा। तो इसका भी लिखेंगे M M1 L-1 और T-2। तो इसका डायमेंशन ये हो जाएगा दोस्तों। आराम से लिख लीजिए, कॉपीराइट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद अभी और एक चीज़ के बारे में बताते हैं, और एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मॉडुलस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी प्रत्यस्थता गुणांक। ये होता क्या है और इसका डायमेंशन फार्मूला निकालने बताएंगे। ये होता है स्ट्रेस टू स्ट्रेन। तो इसका डायमेंशन होगा क्या?
आपको पता है स्ट्रेन यूनिटलेस होता है, स्ट्रेन यूनिटलेस है तो इसका 9 यूनिट इक्वल टू यहाँ पे 9 यूनिट, और इसका क्या यूनिट होगा, इसका जो स्ट्रेस का यूनिट है वही लिख देते हैं। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट जो स्ट्रेस का होगा उसी का होगा, तो इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसका 9 यूनिट। तो स्ट्रेस का क्या है, इसका अभी डायमेंशन फार्मूला ये है M1 L-1 T-2, तो इसका भी डायमेंशन फार्मूला वही होगा M1 L-1 T-2, इसका डायमेंशन फार्मूला नोट कर लीजिए दोस्तों। अभी एक आप लोग को अच्छा सा क्वेश्चन बताएंगे, 2 क्वेश्चन, तो प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। हाँ, तो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता या क्षमता या दक्षता की बीमा क्या होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इफिशियंसी। इफिशियंसी दोस्तों एक चीज़ आप लोग को बताएं, इफिशियंसी हमेशा होता है आउटपुट डिविजिबल बाय इनपुट, यानी जो आउटपुट ले रहा है जो उसका यूनिट होगा और इनपुट जो उसका यूनिट होगा दोनों का सेम यूनिट होता है, और सेम यूनिट होने से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये यूनिट लेस बन जाएगा, यानी डायमेंशन लेस हो जाएगा। और कभी ये सुने हैं कि एफिशिएंसी 5 किलो है 6 किलो है, एफिशिएंसी हमेशा परसेंटेज में रहता है, तो परसेंटेज रहता है ये, तो यूनिट लेस हो गया, और यूनिट लेस होने से उसका होता क्या है, उसका होता है M0 L0 और T0, इसका आंसर होगा C नंबर। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन। अभी आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन के बारे में बताएंगे, यानी बीमा का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, बीमा के अनुप्रयोग, बीमा के अनुप्रयोग, इसके बारे में अभी आप लोग को बताएंगे, एक पॉइंट नोट कर लीजिए। तो इसको बताने से पहले अभी आप लोग को एक चीज़ बताएं, A+B+ इक्वल टू अगर C है तो इसका मतलब क्या समझते हैं, इसका जो एक चीज़ बताएं, सेम डायमेंशन होने से ही इसका सेम डायमेंशन, इसका जब तक सेम डायमेंशन नहीं होगा तब तक जोड़ नहीं होगा। डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन को कभी नहीं जोड़ सकते ना घटा सकते हैं। तो समझ गए दोस्तों, इसका जो डायमेंशन है इसका जो डायमेंशन है इसका भी वही डायमेंशन निकलेगा। तो इसको अब हम ऐसा लिख सकते हैं A+B+-C इक्वल टू 0, यानी हम तो पहले बताएं जिसका डायमेंशन सेम होता है उसी का जोड़ होता है और उसी के साथ घटा होता है। तो इसका जो डायमेंशन होगा इसका भी जो डायमेंशन होगा इसका भी वही होगा। तो अभी आप लिख सकते हैं सेम डायमेंशन और सेम यूनिट होने से जोड़ या घटाव हो सकता है। तो अभी आप लोग को एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, तो क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, एस इक्वल टू, ये क्वेश्चन के रूप में कर लीजिए, एस इक्वल टू A T² प्लस BT प्लस C, जहाँ S डिस्टेंस यानी दूरी, S डिस्टेंस दूरी यूनिट मीटर, उसके बाद T टाइम यूनिट सेकंड। तो यहाँ पे आप लोग को A का डायमेंशन बताना है, B का डायमेंशन बताना है और C का डायमेंशन बताना है। क्या होगा, तो आप लोग को हम पहले बता दें, सेम डायमेंशन होने से ही उन लोग का जोड़ होता है और सेम डायमेंशन होने से ही उन लोग का घटा होता है। तो ये रहा आपका इक्वेशन, ये रहा इक्वेशन। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं S-AT² - BT - C इक्वल टू 0। तो इसका जो यूनिट होगा, नहीं सॉरी डायमेंशन होगा, इसका भी वही डायमेंशन होगा, इसका भी वही डायमेंशन, इसका भी वही डायमेंशन। तो S हम लोग का डिस्टेंस है, मीटर है, तो इसका डायमेंशन, इसका यूनिट है मेरा मीटर, इसका डायमेंशन क्या होगा, L1 होगा। और AT का भी डायमेंशन हम लोग का, AT² का भी डायमेंशन हम लोग का L1 होना चाहिए, और यहाँ जो BT का डायमेंशन यहाँ भी L1 ही होना चाहिए, और C का डायमेंशन भी L1 ही होना चाहिए। तो अभी हम लोग का यहीं से इस 3 से A B और C का डायमेंशन निकल जाएगा। और अभी एक इसको लेते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं। A इक्वल टू क्या होगा, L का डायमेंशन ये है, उसके बाद T² यानी T का सेकंड है, और सेकंड की क्या होता है T होता है,
सेकेंड का बड़ा टी होता है, टी इसका, तो कैपिटल टी का स्क्वायर, ये है उसका डायमेंशन। इसका डायमेंशन तो इसका हम ऐसा लिख सकते हैं, L1 T-2, ये हो गया उसका डायमेंशन L1 T-2। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं M0 L1 T-2। नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। अभी BT, अभी भी बी का डायमेंशन कैसे निकलेगा, यहाँ पे भी वही होगा, बी का डायमेंशन B=L1 और टी नीचे आएगा, ये जो यहाँ जो सीधा ये फिजिक्स कुछ नहीं है, यहाँ तो न्यूमेरिकली आप लोग को सॉल्व करना है। BT=L1 हो जाएगा। तो अभी बी यहाँ पे मल्टीप्लाई में टी नीचे आ जाएगा, टी मतलब ऐसा आ जाएगा, तो इसको ये उसका डायमेंशन हो गया। और टी का डायमेंशन होता है क्या, टी मतलब सेकंड, सेकंड का डायमेंशन होता है क्या, टी, कैपिटल टी। तो इसको यहाँ लिख सकते हैं ऐसा, ऐसे ऐसा आराम से। इसको एम के साथ भी लिख सकते हैं। उसके बाद सी का डायमेंशन L1 तो हो ही जा रहा है। फिर अभी आपको एक नया चीज़ बताऊंगा आज। अभी आप लोग को इसका कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, तो उससे पहले क्वेश्चन करवाने से पहले एक चीज़ हम आप लोग को बता रहे हैं। अगर A= कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा होगा, तो अगर टेन थीटा भी हुआ, कॉस थीटा भी हुआ, कुछ भी साइन थीटा भी हुआ, तो ये थीटा हमेशा एल्वेस एंगल में होगा, एंगल होगा यानी कोण होगा ये, ना कि ये थीटा 5 किलो 6 किलो ऐसा कुछ नहीं होगा। और कोण का ऐसा यूनिट होता है क्या है, ऐसा यूनिट होता है रेडियन, RAD, रेडियन। इसको सिंबलाइज ऐसे नहीं करते हैं, इसको सिंबलाइज RAD, रेडियन होता है। और ये होता है, इसका डायमेंशन होता है यूनिट लेस, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं M0 L0 और T0 के रूप में। तो अभी इसी के संदर्भ में एक क्वेश्चन बनाएंगे दोस्तों। आप लोग को बताने जा रहा है, अगर ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर ले तो यूनिट एंड डायमेंशन क्लियर हो गया। अगर कोई भी क्वेश्चन दे तो उसका आप डायमेंशन आराम से निकाल सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, y=a cos WT-KX हो तो k का बीमा निकालें। यहाँ k का बीमा निकालने बोल रहा है, और जहाँ पे क्या है, x विस्थापन है। x सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, x अगर विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर। और मीटर का हम लोग, इसका बीमा सूत्र क्या होता है, मीटर का बीमा सूत्र होता है L1, इसका बीमा ये होता है। तो अभी हम लोग को के का निकालने बोल रहा है, के का बीमा क्या होगा, के का बीमा क्या होगा। तो इसको हम पहले आप लोग को बताएं, कॉस के अंदर कुछ भी होगा वो थीटा यानी कोण होगा, यूनिट लेस होगा। तो यहाँ ये दोनों यूनिट लेस है। और एक चीज़ बताएं, अगर घटेगा तभी जब उसका यूनिट सेम होगा, यानी डायमेंशन सेम होगा। तो ये अगर थीटा है और ये भी थीटा है, तो थीटा थीटा ही घटेगा, और जो थीटा बचेगा वही कॉस थीटा होगा। तो अभी ये थीटा के बराबर यूनिट लेस, ये भी थीटा के बराबर यूनिट लेस। तो हम के का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि वहीं पे एक्स है, इसको लेके फ़ायदा नहीं। तो के एक्स इजकल टू हम लोग लिख सकते हैं थीटा यानी यूनिट लेस, और यूनिट लेस होने से क्या होता है, M0 L0 T0 होता है, T0 होता है। और यहाँ एक्स को L1 है इसका बीमा सूत्र, तो के इजकल टू L1, इसको ऐसा हम लिख सकते हैं, और इसको M0 L0 T0। अभी के इजकल टू लिख सकते हैं, इसको नीचे आ जाएगा M0 L0 T0, यहाँ L1। अभी इसको लिख सकते हैं M0 L-1 और T0। तो इसका बीमा सूत्र यही होगा, के का बीमा सूत्र ये। और इसका ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पे है, ये बी नंबर। तो आपका आंसर बी हो जाएगा इस टाइप का। हाँ तो दोस्तों, अभी आप लोग को एक दूसरा टॉपिक्स नोट डाउन कर लीजिएगा, यूनिट डायमेंशन के अंदर होता है। अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ, विभिन्न अन्य मात्रक, लंबाई के कुछ अन्य मात्रक। अदर यूनिट्स, अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ, लंबाई के कुछ अन्य मात्रक। लंबाई के कुछ अन्य मात्रक कुछ इस टाइप का है। पहला है 1 नंबर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 नंबर में आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसे हम लोग AU सिंबलाइज करते हैं
खगोलीय मात्रक, खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई, खगोलीय, खगोलीय इकाई। ये होता क्या है? ये जो पृथ्वी और ये सन, सन, अर्थ, अर्थ और सन के बीच की दूरी, अर्थ और सन के बीच की दूरी को, सन के बीच की दूरी को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। और इसका वैल्यू क्या होता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इजकल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। इसको हम अप्रॉक्स लिखते हैं 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। और दूसरा है, एक नंबर हो गया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और दूसरा है लाइट ईयर। इसका कुछ डिफरेंट लेंथ का कुछ डिफरेंट यूनिट है जो सबसे लंबी दूरी मापने के लिए यूज़ होता है, मतलब लंबी दूरी मापने के लिए यूज़ होता है। मीटर तो बहुत छोटा यूनिट है, मीटर सेंटीमीटर। लाइट ईयर, लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष, इसको हम लोग हिंदी में प्रकाश वर्ष बोलते हैं। यानी प्रकाश द्वारा एक साल में तय की दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। 1 लाइट ईयर बराबर होता कितना है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। मतलब एक लाइट ईयर इतना मीटर के बराबर होता है। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे हम लोग का चाल क्या होता है? चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, प्रकाश की चाल। तो हम लोग का मीटर यानी डिस्टेंस कितना हो रहा है, एक साल में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो निकालना होगा। तो डी बराबर एस इंटू टी, यह स्पीड हुआ सी इंटू टी। टाइम, टाइम बराबर एक साल, एक साल में कितना मिनट होता है, एक साल में कितना सेकंड होता है, जितना सेकंड होगा आप उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल जाएगा। सी जितना है 3 इंटू 10⁸, एक साल में 365 दिन होता है, एक दिन में 24 घंटा होता है, 60 मिनट होता है, फिर 60 सेकंड। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 365, 24, 60, 60 और ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके अप्रॉक्स आ जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये एक आसान तरीका है लाइट ईयर को निकालने का। लाइट ईयर होता है कि एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को बोलते हैं। उसके बाद आता है हम लोग का परसेक, उसके बाद आता है हम लोग का तीसरा नंबर पे आता है परसेक। परसेक, परसेक ये होता क्या है? 1 परसेक इजकल टू 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। अब ये सबसे लंबी थी, मतलब लंबाई का सबसे बड़ा इकाई होता है, सबसे बड़ा यूनिट होता है। ये तो असिस्टेंट लोको पायलट के एग्ज़ाम में भी आ चुका है। मेरा तो ये पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम, झारखंड पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में आया है, एसएससी के एग्ज़ाम में मिला था, जेएसएससी के एग्ज़ाम में मिला था, और कितना सारे एग्ज़ाम पढ़ लें। ये सब हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, सब एकदम एक्यूरेट है। अब हम आप लोग को बताएं कि द रिलेशन बिटवीन इस टाइप का, द रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पारसेक, इसके बीच में संबंध, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं, अब बात करते हैं 1 लाइट ईयर इसका L2 होता है 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और 1 पारसेक बराबर होता है मेरा 3.26 लाइट ईयर। यहाँ से क्या पता चल रहा है? ये लाइट ईयर बड़ा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से, और यहाँ बड़ा है 1 पारसेक, सॉरी दोस्तों, पारसेक बड़ा है लाइट ईयर से। तो इस दोनों से मेरा कंक्लूजन क्या निकल जाता है? पारसेक इज़ ग्रेटर देन लाइट ईयर और लाइट ईयर इज़ ग्रेटर देन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये जो लंबाई का यूनिट है यानी मात्रक है, इस क्रम में कुछ है। तो सबसे लंबाई का बड़ा मात्रक पारसेक, उसके बाद होता है लाइट ईयर, उसके बाद होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा टॉपिक्स रहा आप लोगों के लिए। आशा करता हूँ ये एग्ज़ाम में आप लोगों का भी भिड़े और हर एग्ज़ाम में आप लोग अच्छे से बना सकें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों।